नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेने जा रहा हूं CHSL मेंस 2024 का पेपर। मेंस एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं गणित में और 30 के 30 सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, कल ही इसी के आंसर की आई है और आज मैं पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है पूरा पेपर MG स्टाइल में। देखो, सोल्यूशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, पर जो सोल्यूशन हम कराएंगे ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो पूरा पेपर मैंने इसलिए लिया है, कई क्वेश्चन आसान है जिसे बहुत आसान करना है, कई क्वेश्चन मुश्किल है जिसे और आसान करना है। ठीक है, यानी मुश्किल को आसान करना है और जो आसान है उसे बहुत आसान करना है। ठीक है, तो ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा। सॉल्यूशन मैं उसी हिसाब से कराऊंगा जैसे मेंस के बच्चों को करना चाहिए। CGL मेंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मेंस का एग्जाम उनका आने वाला है। इसी प्रकार का पेपर एग्जाम में उन्हें दोबारा से देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरे सामने ये, A, B और C ने जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया। A ने 7,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, B ने 8,000, C ने 12,000 और A को वर्किंग मेंबर की हैसियत से 20% प्रॉफिट का एज ए रिम्यूनरेशन मिला और टोटल प्रॉफिट एक साल के आखिर में इतना था। तो आपको बताना है C का हिस्सा कितना होगा। तो A, B, C का हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो काट देते हैं, जो 3 है तीनों में। ठीक है, तो 7 इंटू 12, ये आ गया आपका 8 इंटू 10 और ये आ गया आपका 12 इंटू 6। भाई इस अनुपात में कौन सी कैपिटल बटेगी? भाई इसका 20% तो चला ही गया। ठीक है, 14,750 का 20% चला गया, बचा कितना? 80%। ये बटेगा उस अनुपात में। तो 5 से अगर मैं काटता हूं 2950 गुणा 4, तो 3,000 को 4 से गुणा करता हूं 12,000, 12,000 में से 200 हटाता हूं 11,800। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, इतना ही पैसा बचेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। भाई इसको भी काट लेता हूं, 4 से काट लेता हूं 3, 4 से काटता हूं 2, 4 से काटता हूं 3। ठीक है, तो 7 3 21 और इसका हिस्सा निकालना है C का। C के हिस्से में देखिए 9 आ रहा है, मैं 9 का मल्टीपल भी देख सकता हूं अगर एक ही ऑप्शन है तो। बिल्कुल है भाई साहब, एक ही ऑप्शन, B ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 9 से भाग होने वाला। ठीक है, पूरा सॉल्व मैंने नहीं किया। अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो 21 और 20, 41 और 18, 59 की वैल्यू दे रखी है, 18 की मेरे को निकालनी है। ये 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि भैया ये 21 है, ये 20 है, ये 18 है, तो भैया 18 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर जो है 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो मैंने कुछ नहीं देखा, सीधा देखा 9 का मल्टीपल, B ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, एक दूध विक्रेता के पास 35 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोन्ड मिल्क, 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस तरीके से रखना है कि प्रत्येक ट्रे में दूध की मात्रा समान हो और एक ट्रे में 2 तरीके की दूध ना मिले। सभी दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो ट्रे अगर निकालेंगे हम कि एक ट्रे में कितने दूध आ सकता है, तो वो इसका HCF आ जाएगा। भाई इन तीनों का HCF आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे 15 नजर आ रहा है। 15 से ये भी भाग हो रहा है, वो भी भाग हो रहा है, वो भी भाग हो रहा है। ठीक है, अब आप मेंस के बच्चे हैं तो सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो 15 के हिसाब से देखें तो ये वाली कितनी ट्रे लगेंगी? 5 लगेंगी। ये वाली कितनी लगेंगी? 2 लगेंगी। ये वाली कितनी लगेंगी? एक सेकंड रुकिए, 5, 2 और 5। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है शायद। एक दूध वाला 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोन्ड मिल्क, 30 लीटर फुल क्रीम मिल्क, इसे अलग अलग ट्रे में इस तरीके से रखता है कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। ठीक है, और 2 प्रकार के दूध एक में नहीं आ सकते। तो अगर मैं इसका HCF लेता हूं तो 15 ही आएगा भाई। 10 ही तो आ गया, 10 ही आ रहा है, सही है। HCF 15 आ गया। 15 पंजे, 15 तिया, 15 दूनी, तो कुल मिला के कितनी ट्रे हो गई? 10 ट्रे हो गई। 10 ट्रे का मतलब है D ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, आइए।
अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, अब मैं एक ही स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कैसे। भाई सबसे पहले यहां देखता हूं, डिवाइड भी है ऑफ भी है, तो ये नीचे चला जाएगा। 8 से 8 कटा, 8 से कटा 3, 5 और 3 8 हो गया। 8 माइनस ये कितना आ गया, 8 डिवाइड बाय 8 यानी 1, और 1 गुणा 16 यानी 16, तो -8 आंसर आ गया। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप मेंस में अगर जा रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से होना जरूरी है, अन्यथा भैया दिक्कत आएगी, पेपर में स्पीड नहीं बनेगी। अगला देखिए, एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल है, ए बी 28 है और सी डी 18 है। ठीक है जी, एडी और बीसी की मध्य बिंदु से ईएफ बनाई जाती है, तो ईएफ की लंबाई बतानी है। हमें पता है कि अगर ईएफ निकालना है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, 23 आ जाएगा। 23 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 60 है और पहले 10 का औसत 59 है। 11वां क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जो 11वां होगा इससे कितना ज्यादा है, ये 1, तो 1 तो इसका ज्यादा होगा उसके पास, और 60 अपना होगा, तो टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई, है ना। एक व्यक्ति की उम्र 4 गुना है अपने 3 बच्चों की आयु से। ठीक है जी, अगर उसकी एज x है और 3 बच्चों की आयु y है, ध्यान से बात समझना। ठीक है, ये 4 गुना है इससे। 6 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, और उसके 3 बच्चों की कितनी हो जाएगी, y+6 यानी 18। अब वो बोलता है कि आज जो उसकी आयु है अब 6 साल बाद, वो बच्चों से दुगनी है, तो आपको आदमी की प्रेजेंट एज निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो x+6 बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, x/4 प्लस 18, तो ये आ गया x/2 प्लस 36 x+6, तो x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। बहुत सारे बच्चे करेंगे इस प्रकार से सॉल्यूशन, पर मैंने जो यहाँ पर देखा, मुझे जो समझ आ रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने वाला हूँ। कैसे, आइए देख लेते हैं। x जो है ना, वो आयु के योग से 4 गुना है, तो जैसे मेरे को नजर आ रहा है x किससे भाग होना चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए। 2 ऑप्शन वैसे ही घट गए, ये और ये। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, आदमी की उम्र 60 साल है, बच्चों की कितनी हो गई मिला के 15, सिंपल सी बात है, इसकी 4 गुना है ना। अब 6 साल बाद इसकी कितनी हो गई, 66। अब 6 साल बाद बच्चों की कितनी हो गई भाई, 3 बच्चे हैं, 6 6 6 18, 18 जुड़ जाएगा यानी 33। क्या डबल है, बिल्कुल है, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करने वालों की भीड़ है भाई, जगह जगह सॉल्यूशन भी आपको यही मिलेंगे। ठीक है, पर ये चीजें मैं आपको लगातार सिखाता हूँ कि आदमी की 4 गुना एज है, 4 से भाग होने वाला आंसर होगा। 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। अब तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे दे रखा है वैसे मैच करना है आपको। अगला देखिए दो स्पेयर का जो त्रिज्या है वो 4:5 में, वॉल्यूम किस अनुपात में होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, r³ पे, तो 4/5 का क्यूब कर लो, 64/125 आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है ना। अगला देखते, 2z - 5y 5z + 2y - 5z²। ठीक है, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत नहीं है भाई। मैं इसका स्क्वायर सॉल्व करूं, इसका स्क्वायर सॉल्व करूं, फिर सॉल्व करके घटा घटू दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, परंतु मैं वैसा नहीं करूंगा। मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं z और y की जगह वैल्यू रख दूं 1, तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो रहा है।
चार ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू मिल रही है। ये कितनी मिल जाएगी 25, 29 माइनस 4, ये कितनी मिल जाएगी 15, ये कितनी 23, ये कितनी 33। तो भाई मैं यही करूंगा ना, z और y की जगह 1 रख दो, 2 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 25। तो 58 में से 25 जाएगा तो 33 आंसर आएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेड वाई को मैंने 1 रखा क्योंकि ऐसा रखने पर मेरे को चार ऑप्शन अलग अलग नजर आ रहे थे। स्क्वायर करूंगा तो ज्यादा बड़ा पड़ेगा, और ये तो बिना लिखे हो जाएगा, लिख के तो मैंने आपको दिखाया है। अगला देखिए, 7 कजन है फैमिली के, इनका वेट इतना है, तो मीडियन वेट बताना है। मीडियन क्या होता है भाई, अगर इवन नंबर होते हैं तो n/2 प्लस 1/2 हो जाता है, और अगर ओड होते हैं तो n प्लस 1/2 टर्म हो जाती है। तो 7 कजन है तो मीडियन क्या होगा 7 प्लस 1/2, यानी चौथी टर्म। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, ध्यान से देखना, कई बच्चे इसमें भी लिखते हैं लगातार ऑर्डर, जरूरत ही क्या है, हम सीधा देखते हैं ना। पहली टर्म कौन सी हो गई, ये हो गई। दूसरी टर्म कौन सी हो गई 54 के बाद, ये हो गई। तीसरी टर्म कौन सी हो गई, ये हो गई। चौथी कौन सी हो गई, ये हो गई। तो मेरे को ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो 60 आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। चौथी टर्म ही तो चाहिए मुझे, आखिर तक क्यों लिखना भाई, जहां तक मुझे चाहिए चौथी तक, अगर आप वहां तक भी लिखते हैं तो भी बात समझ आती है कि भाई पहली 54 है, फिर 55 है, फिर 59 है, फिर 60 है, बस 4 हो तो गई, खत्म हो गई कहानी। आगे देखिए, 11 रिजल्ट का औसत 59 है, पहले 10 का 58 है, तो जो 11वां होगा उसके पास एक एक एक्स्ट्रा है इनका, यानी 10 एक्स्ट्रा है, और 59 अपना है, तो टोटल कितना आ गया, ये 69 हो गया। पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल भाई। अगला देखिए, 3 संख्या का अनुपात 5-7-9 है, एलसीएम ये है, तो आपको बताना है सबसे बड़े और सबसे छोटे में अंतर क्या रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे छोटे और सबसे बड़े में। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, 3 संख्या का अनुपात ही है, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा इसका, 5 गुणा 7 गुणा 9, ठीक है, और गुणा x मान लो, क्योंकि x x x सब में भी आएगा, है ना, यही तो आएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है 1260। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, आपको बड़ी और छोटी का अंतर, यानी 4x की वैल्यू निकालनी है आपको। भाई x इसमें भी होगा, x इसमें भी, x इसमें भी, तो गुणा करके ये आ गया, मुझे निकालनी है 4x की वैल्यू। तो आइए देख लेते हैं, 9 सत्ते 63, ये 20 गुना हो गया, 5x का 4 गुना है तो 4x का भी 4 गुना हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइन 6 से ये आइए देख लेते हैं भाई। ये तो वेरिएबल है और ये नंबर है, पूरा सॉल्व तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि वैल्यू पुट से आंसर हो जाएगा, पर वैल्यू पुट करने से पहले एक चीज देखूंगा, यहाँ कॉसेक आ रहा है, तो भाई 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता, 0 पे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 90 पुट करता हूँ। अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो कॉस वाला 0 हो गया, कॉस वाला 0 हो गया, कॉस वाला 0 हो गया, ये 1 हो गया 90 में, ये क्या हो गया 1 और 1 2, और ये भी 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया -1। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। संदीप ने 22% का प्रॉफिट कमाया और उसे 8540 में बेचा, तो ओवरकोट का प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो 122 की वैल्यू है एक तरीके से आपके सामने, 8540, 100 की निकालनी है। मुझे क्या नजर आ रहा है, 2 से 7 नजर आ रहा है भाई साहब, अगर मैं नंबर देखूं बस, 0 तो मैं देखता नहीं हूं। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया भी है, अगर आपने कैलकुलेशन का माकूम मेरे साथ पढ़ा है कि भाई 0 वीरो हम नहीं देखते, हम ये देखते हैं नंबर कैसे आएगा 4। 2 से 4 आ रहा है, या तो 2 बारी से गुणा करके आ सकता है या 4 बारी में, पर 122 का दुगना ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी कट ही गई, बचा 7। तो हमने देखना है 7 कहाँ पर आ रहा है, 7 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 आ रहा है आ रहा है, 7 आ रहा है आ रहा है, पर इसके साथ तो 5 भी आ रहा है, हमें केवल 7 चाहिए, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करनी काट कूट के। अगला देखिए,
अगर आप ध्यान से देखें, देखिए बच्चे ना जबरदस्ती वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रिगो जब वो पढ़ते हैं ना, तो उन्हें ये सिखाया था वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट से ज़्यादा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बेसिक को ऑब्जर्व करना। मैं इसको बेसिक से ऑब्जर्व करूंगा और मेरे को देखते ही आंसर पता लग रहा है इसका क्या आना चाहिए। ध्यान से देखना भाई, सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर। कोसेक माइनस वन, कोसेक प्लस वन क्या होता है, कोट स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर क्या होता है, वन हो जाता है, बचेगा क्या, केवल तीन। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, ये वन होता है। तो तीन प्लस चार कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल हो और अपोजिट साइड भी इक्वल हो। पहली बात तो ये देखो, अपोजिट साइड इक्वल है, ट्रिपेजियम में तो नहीं होती, काइट भी कट गया, ये बचा आपका। ठीक है, रोम्बस, क्योंकि डायगोनल इक्वल करने हैं। अब रोम्बस के डायगोनल तो इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, तो ये भी गया। बच्चा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आयत। मेस वाले बच्चों को पेपर इसी नजर से देखना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आप बना रहे हैं, मैं सॉल्यूशन वही लेके चल रहा हूँ जो किसी बच्चे को एग्जाम में करने चाहिए। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन समझाने नहीं आया मैं आपको कि भैया ये क्वेश्चन है, आइयो आओ ये समझ लेते हैं इसका कंटेंट। मैं ये दिखाने आया हूँ कि जो पेपर में आया है मेंस में, आप मेंस में बैठने वाले हैं तो आप इसे किस नजर से देखें, कैसे पेपर में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, क्या कहता है, एक धनराशि 5% की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करिए, यानी 5 6 कितना हो गया, 30। तो 130 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 4160। 100% निकालना है, ध्यान से देखना। ठीक है, 100%। अब जैसे कि मैं बोलता हूं आपको, भाई हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भैया जीरो तो भूल जाते हैं, 3 से 6 लाना है। कैसे आएगा भाई, 3 से 6, जब लास्ट में क्या होगा, 2 होगा, है ना, तभी तो आएगा। 3 को 3 से गुणा करूंगा तो नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, केवल 2 से जब गुणा होगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। उसके बाद जितनी मर्जी जीरो आ जाए, तो लास्ट में 2 कहाँ नजर आ रहा है मेरे को, ये रहा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते ही आंसर आता है इसके अंदर, तो देखते ही। अगला देखिए, एक खिलौना बनाना है जिसमें हेमिस्फेयर अटैच है एक सिलेंडर के ऊपर, और इसके ऊपर एक कोन अटैच है। ये लो जी, सिलेंडर, द कोन एंड द हेमिस्फेयर हैव कॉमन रेडियस। ये भी 4.2 है, ये भी 4.2 है, हाइट है 7, हाइट है 7, इसकी भी। वॉल्यूम बताना है, अब ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम क्या होगा भाई, 1/3 पाई 4.2 का स्क्वायर गुणा h प्लस पाई इंटू 4.2 का स्क्वायर गुणा h। ठीक है, प्लस 2/3 पाई 4.2 का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बच्चे करने वाले इसमें बहुत सारी चीजें कर जाएंगे, पर इतना कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई। आप देखिए, यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ पाई आ रहा है, यहाँ पाई आ रहा है, आंसर किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल। ठीक है जी, आंसर मेरा 11 का मल्टीपल हो गया। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 11 का मल्टीपल कभी कभी 2 ऑप्शन में भी मिल जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अगर ध्यान से 1/3 पाई r स्क्वायर h, 11 का मल्टीपल देख लेते हैं पहले, अगर 2 में मिलता है तो आगे देखेंगे, है ना। 6 2 8 7 15, 6 7 13, 2 15, ये तो नजर आ रहा है। 7 2 9 5 14, 6 2 8 5 13, ये नहीं नजर आ रहा। 11 और 5 16, 16 में से 8 गया 8, ये भी गया। ठीक है, फिर 3 और 8 11, 5 और 8 13, ये भी गया। अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन मिल जाते तो आप क्या करते, मैं ये भी बताया था। देखिए, जो आप 3 से काटेंगे यहाँ 9 मिल जाएगा, क्योंकि 3 पावर है, 3 बार 4.2 है, एक बार तो कट जाएगा, 2 बार बचेगा यानी 9।
इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें 9 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर 2 ऑप्शन मेरे को मिलते 11 से कटने वाले, तो मैं एक ऑप्शन देखता ऐसा जिसमें 3 आए, क्योंकि ये 9 से भाग हो रहा है, ये 9 से भाग हो रहा है, ये 9 से नहीं, ये 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब है पूरा जो आंसर आएगा वो 9 से नहीं 3 से भाग होगा। तो 3 से भाग होने वाला ऑप्शन देख लेता, फिर आंसर आ जाता। आगे देखते। ठीक है, डिवाइड बाय 3, नॉट बाय 9। ठीक है, 9 से नहीं होगा क्योंकि 9 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा 9 से क्योंकि 3 से कट रहा है ये। अगला देखिए 88 को 93 से रिप्लेस किया गया और 41 को 47 से रिप्लेस किया गया। तो इन ऑब्जर्वेशन में नए मीडियन और पुराने मीडियन के बीच अंतर क्या होगा, आइए देख लेते हैं। पहली बात तो मीडियन की टर्म देखते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी। 3 2 5, 3 8, 3 11। 11 का मतलब होगी 11 प्लस 1/2 यानी छठी टर्म। 6th टर्म जो होगी ना वो मीडियन होगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं यहां से। 35, फिर 41, फिर 46, 35 41 46 48 55 56। ठीक है, तो छठी टर्म कौन सी आ गई, 3 3 6, ये आ गई छठी टर्म। ठीक है, और टर्म कितनी थी 11, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, यहां टर्म और होंगी। ये मीडियन है अभी। ठीक है, बात समझना। अब वो क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। वो बोलता है कि भाई 88 की जगह 93 और 41 की जगह 47। देखो अगर मैं 41 की जगह 47 करता हूं तो 47 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा बीच में। ठीक है जी, आ जाएगा। और अगर 88 यहां पर था उसकी जगह 93 रख देता हूं, यहां आ जाएगा, है ना। 88 हटा के 93। पर मेन बात यह है क्या नंबर ऑफ टर्म ज्यादा कम हुई, जी नहीं, नंबर ऑफ टर्म तो उतनी है, रिप्लेस किया गया है केवल। ठीक है, फिर हमने देखा जो मीडियन था ओरिजिनल वो ये था। क्या यहां पर 47 आने से मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा भाई, ये नंबर ही तो आगे पीछे हुए हैं, तो इससे मीडियन पे क्या फर्क पड़ना है, मीडियन तो वही रहेगा। इसीलिए मीडियन हमारा सेम ही रहेगा, यानी 0 आंसर आएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा पुराने मीडियन में और अब वाले मीडियन में। ठीक है, तो मैंने लॉजिकल बताया, ये मैंने डिटेल सॉल्यूशन नहीं रखा है इसका, वो जरूरत नहीं है यहां पर। अगला देखिए 40% की राशि बढ़ जाती है 4 साल में साधारण ब्याज से, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 80,000 पे 4 साल का, तो भैया 80,000 पे बताना है पहली बात। दूसरी बात 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 10% के हिसाब से 46.41। ठीक है, इतना ही परसेंट होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैं इसे कैलकुलेट नहीं करने वाला। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं वो क्या कि लास्ट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, कहां पर है, एक ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन अभी भी बचे। ठीक है, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। अब मैं क्या लगाऊंगा, पहली चीज मैंने ये लगाया, दूसरी चीज लगाऊंगा अप्रोक्स। अप्रोक्स तो बहुत सिंपल है ना भाई, 3 ऑप्शन वैसे ही कट गए, ए ऑप्शन आंसर आ गया, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कैसे, अगर ये 40% भी लेता हूं तो 40 8 8 32 होता है, पर ये तो 46% है, तो 32 से तो ज्यादा ही आएगा। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया और ये वाला भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 8 से गुणा नहीं करूंगा। अगला देखिए तरुण ने हरि को हेड स्टार्ट दिया 60 सेकंड का 2400 मीटर की रेस में, और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा दिया। देखिए क्या कह रहा है, ये तरुण है, इसने हरि को हेड स्टार्ट दिया कितने का 60 सेकंड का, फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा दिया, यानी तरुण जब तक यहां पहुंचेगा हरि कहां होगा, यहां पर कहीं 40 सेकंड पीछे। ठीक है, 40 सेकंड पीछे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से भाई, 60 सेकंड यहां पर भागा ये और 40 सेकंड यहां पर रह गया, यानी 100 सेकंड। 100 सेकंड का मतलब हो गया 600। तो 600 मीटर की कम दूरी तय करी है हरि ने। हरि ने कौन सा डिस्टेंस तय किया, ये वाला
जितने समय में तरुण ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी है उतने समय में हरि ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी है। तो 100 सेकंड में वो कितना तय करता है? 600 तय करता है। तो तरुण अगर 2400 तय करेगा तो हरि कितना तय करेगा? 600 नहीं, 2400 में से 600 घटाया 1800। तो ये आ गया 4:3 का अनुपात। ठीक है, जब सेम टाइम है, अब भाई ये डिस्टेंस का रेशो है, ये स्पीड का रेशो हो जाएगा। 3 की वैल्यू 6 है, 4 की 8 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या आंसर आएगा, ये 52 आंसर आ जाएगा। कैसे भाई? क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी है कि डायग्राम भी बनाना पड़े, बच्चे इसमें भी बनाते ही हैं लेकिन। ठीक है, आइए देखते हैं। पी क्यू आर, क्यू ए आर, ए ये क्या है? इन सेंटर है। हमें पता है कि 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 116। तो 90 में क्या जोड़े? 116 आ जाए 26। तो P का आधा अगर 26 है तो P कितना हो गया? 52 हो गया। सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए। 5 इंटीजर का औसत 48 है, यानी टोटल कितना हो गया? 240। पहले 4 का औसत 5वें से कितना है? आधा है। औसत अगर आधा है, सम कितना होगा भाई? इसका अगर ये नंबर अगर 1 है तो इसका औसत आधा है। 4 नंबर है तो सम कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इसका औसत हो गया, 4 नंबर है तो टोटल कितना हो गया? 2। अब हमें पता है 3 की वैल्यू कितनी है? 240, यानी 80 गुना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 80 आंसर आ गया। स्टेप काट रहा हूं मैं बहुत सारे हर क्वेश्चन के अंदर, केवल इसलिए कि आपको ये पता लगे कि पेपर वाला सॉल्यूशन क्या होता है। अगला देखिए। 37 को डिवाइड किया 2 हिस्सों में। कि पहले हिस्से का x प्लस वाई बराबर 37, 2 हिस्से ये हो गए इसके। पहले हिस्से का 5 गुना और दूसरे हिस्से का 11 गुना बराबर है किसके? 227 के। आपको बताना है छोटे हिस्से का 9 गुना, जो भी इसमें छोटा आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसे 5 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं, 5x से 5x गया, 11 में से 5 गया 6y, और ये कितना आ गया? 37 पंजे 185। 185 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 42 आ गया। y की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू अगर 7 आ गई तो x कितना आ गया? 30 आ गया। मुझे क्या निकालना है? छोटी वैल्यू का 9 गुना, यानी 9y निकालना है, यानी 9 सत्ते 63। ठीक है, पर मैं ये सॉल्यूशन नहीं करूंगा एग्जाम में। अगर आप मेरे को जानते हैं तो आपने भी सॉल्यूशन निकाल ही लिया होगा। कैसे भाई? हमें 9 गुना निकालना है छोटी संख्या का, तो यानी आंसर जो आएगा 9 का मल्टीपल आएगा mg कॉन्सेप्ट से। तो भैया 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पॉइंट भी नहीं लगाना भाई, बच्चे ये कर रहे हैं, क्या जरूरत है? सीधा ही दिख रहा है 9 टाइम है तो 9 का मल्टीपल एक ही है। 2 ऑप्शन होते फिर भी थोड़ा सोचते, पर यहाँ जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। अच्छा जी, क्या प्रायिकता है कि पासा हर बार 5 आएगा? ठीक है, और सिक्का हेड आएगा। आइए देख लेते हैं भाई। 5 आने की, ये पासा है आपका और ये सिक्का है। इसे उछाला गया 2 बार, इसे उछाला गया 3 बार। यहाँ हेड 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 चाहिए, यहाँ 5-5 चाहिए। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। भाई 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, और 5 उनमें से एक पॉसिबल आउटकम है, तो 1/6 हो गया। फिर अगली बार भी 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। ठीक है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और ये कितनी बार है? 3 बार, तो ये 3 हो गया।
बीच में गुणा का साइन कर देंगे क्योंकि एंड है यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो और ये भी हो, या नहीं है, एंड है, तो ये भी हो और ये भी हो। अब मैं देखता हूँ इसे सॉल्व करना है मेरे को। मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मुझे सीधा नजर आ रहा है 9 का मल्टीपल नीचे, तो कहां पर नजर आ रहा है, ये रहा, आंसर हो गया। मैं गुणा भी क्यों करूंगा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, खत्म, सीधा ही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 2800 रुपए की एक वस्तु है, 3 लगातार छूट दिए गए, 15% यानी 85% हो गया, फिर 92% हो गया, फिर 95% हो गया। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, निकाल लो भाई, बस की है तो कैलकुलेशन कर पाओ तो निकाल लो भाई, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। डीएस लगा के देखते हैं ये, ठीक है। अगर मैं डीएस लगाता हूं तो 2 पंजे 10 यानी 1 8 और 5 13 यानी 4, इसका डीएस 4 आ गया, 4 एकम 4, डीएस आ रहा है 4, है ना। 9 5 3 8 और 1 9, ये गया 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 9 9 9, ये आ गया 7, 9 9, ये आ गया 2, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अगर कहीं मैच मूच होता तो हम क्या करते, ये 28 आ रहा है, मैं 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था, मैं 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकता था, मैं 23 का भी, मैं 17 का भी, यहां से नहीं तो यहां से आंसर आ ही जाता, ठीक है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कैलकुलेशन नहीं करी, पर अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं इसे पेपर में तो आप खुद समझ आ रहे हैं कितना समय लगने वाला है। एक बार करके देख लेना, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नंबर ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स 40 80 और 60। यदि इसे पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करें तो भाई कितना एंगल होगा कॉमर्स के लिए, यानी पहले वाले के लिए। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। पाई चार्ट का एंगल कितना होता है 360, तो 80 और 40 120 और 60 180, यानी 180 को 360 पे रिप्रेजेंट करना है, यानी हर एक नंबर को 2 डिग्री मिलेंगे, तो 40 नंबर को कितने मिलेंगे 80 डिग्री, आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है भाई। 180 नंबर के लिए 360 डिग्री है, तो 40 नंबर के लिए कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है इतना, आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा, ये देख लेते हैं। यानी 6a² दे रखा है आपको, 1728, है ना। आइए देखते हैं, ये आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई 12√2। मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इसका। वॉल्यूम क्या होता है a³, यानी 12√2 का क्यूब। अब भाई 12 का क्यूब क्या होता है 1728, और 1728 का दूना क्या होता है 3456, 3456 यहां नजर आ रहा है, आंसर हो गया सी ऑप्शन, आंसर आ गया। जरूरी थोड़ी है कि लिखा ही जाए इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो कीमत है वो 5%, 10% और 15% पहले 3 साल में घट जाता है, तो 3 साल बाद प्राइस कितना होगा। यदि अभी स्टार्टिंग में 8000 है, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो इसका आंसर सीधा देखते ही मारने वाले हैं, कौन सा, ये वाला, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये चीज सिखाई रखी है पहले से कि 8000 है, 5% कम होने का मतलब 95%, फिर 10% का मतलब 90%, 15% का मतलब 85%, और 10% की कमी देखते ही हमें तो नजर आ जाता है 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल कहाँ नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है फिर से, ठीक है। तो तभी बोलता हूँ जो चीजें सिखा रहा हूँ ना उन्हें ढंग से सीखो, बहुत जगह काम आती है कैलकुलेशन। आप ये देखो, ये पेपर मैंने थोड़ी बनाया, अभी लेटेस्ट पेपर आया है ये, तो कितनी सारी जगह हमने क्या क्या लगा लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रत्नेश और विनीत ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं। रत्नेश शुरू करता है, यानी आर से शुरू होता है, तो हर ऑड दिन आर काम करेगा,
और हर इवन दिन v काम करेगा। पूरा काम 54/3/4 दिन में पूरा होता है। तो 54 का आधा हो गया 27, तो 27 दिन तो इसने काम कर लिया v ने, और 27/3/4 ये किया r ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रत्नेश और विनीत ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं। रत्नेश शुरू करता है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पांचवा सातवां, इस तरीके से चलेगा। ठीक है जी, ठीक है। इंटायर वर्क इतने दिन में कंप्लीट हो गया। यदि रत्नेश अकेला 48 दिन में काम पूरा करता है तो आपको बताना है विनीत उसे कितने दिन में करेगा। आइए देख लेते हैं। 54/3/4 48 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 27 चौक 108 3 111/4 48 है ना, इतना काम कर लेगा। 111 3 से काटता हूं मैं 37, 3 से काटता हूं 16, 37/64 काम कर लेगा ये। बचेगा कितना? बचेगा कितना हमारा? 27/64। ठीक है जी, 27/64। 27/64 काम विनीत कितने दिन में कर रहा है? 27 दिन में कर रहा है। यानी 27 काम 27 दिन में, 64 काम 64 दिन में। 64 दिन मेरा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही करेंगे। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मान सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ध्यान से देखना। एक सिलेंडर का जो रेडियस है 8/पाई है, वॉल्यूम इतना है, हाइट कितनी होगी? हाइट ये होगी, देखिए कैसे बता दिया मैंने। सेकंड पढ़े हम गिनती के क्वेश्चन के और आंसर बता दिया। आइए देखते हैं कैसे। वॉल्यूम क्या होता है? पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच, भाई यही होता है। अब देखिए आप पे निर्भर करता है आपने कैलकुलेशन पे कितना काम किया है। ठीक है, अब मुझे क्या नजर आ रहा है? देखिए मुझे यहाँ एक नंबर नजर आ रहा है। यहाँ एक नंबर कब बन सकता है, ध्यान से देखना भाई। पाई से एक पाई कट जाएगा, पर एक पाई तो बचेगा, और एक पाई अगर बचा है तो भैया एच के अंदर क्या होना चाहिए? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एच के अंदर अगर 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये आंसर नहीं बन सकता। लिख के ले लो भाई, ये इंटीजर नहीं बन पाएगा। ये पाई स्क्वायर है ना, एक पाई तो कट गया, एक पाई बचा, तो यानी ऊपर एच में 11 होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो 11 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। काफी सारे सवाल में हमने कैलकुलेशन बहुत छोटी करने की कोशिश करी है ना। कई जगह स्टेप कटिंग करी है। अगर आप देखें ट्रेडिशनल मेथड को हमने अवॉइड ही किया है लगभग, जितना देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो सारे सवाल थे, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर तो नहीं आया। ठीक है, पेपर मॉडरेट एवरेज पेपर बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। मेन खेल है परफॉर्मेंस का। ठीक है, अगर ऐसा भी पेपर आता है ना, आपको सारा पेपर आता होगा, पर मेन बात आप ये देखना कि आपने क्लास से कुछ सीखा कि आप कहाँ पर कितने कितने स्टेप बचा सकते थे। अगर आप इससे भी छोटा कर सकते थे तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है, तो मेंस आने वाला है, जनवरी में मेंस है आपका। मेंस के अंदर लगे रहिए, और जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो इस क्लास को देख रहे हैं तो उनसे ये कहूँगा भाई, ये लास्ट स्टेज है। आप सॉल्यूशन बनाना तो सीख लेते हैं, पर पेपर में कैसे करना है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, कि पेपर तभी निकलेगा जब आपके सॉल्यूशन इस प्रकार से होंगे, नहीं तो पढ़ने वालों की कमी का है। दुनिया पढ़ रही है, लोग डिटेल में सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इसके भी सॉल्यूशन आपको जगह जगह मिलेंगे। आप देखना, आप खुद ही कंपेयर करके देख लेना कि मैंने क्या करा है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना, और कमेंट करके बताना अगर कुछ सीखा हो तो। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी लेटेस्ट एग्जाम होता है हम कोशिश करेंगे, आगे भी कोई भी एग्जाम होता है आप पेपर पहुंचाइए हम तक, हम अगले दिन ही कोशिश करेंगे उसे लेकर आए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।